हेलो गाइस, तो मैं पीयूष सूर्या। तो भाइयों ना, हिंदुस्तानी ना बड़े टाटा से ना बड़ा प्यार करते हैं भाइयों। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि भाइयों ये जो हमारे सामने जो प्रोडक्ट खड़ा है ना भाइयों आज देश का, क्योंकि भाइयों टाटा है हमारे भारत का ब्रांड, तो भाइयों ये है हमारे देश का प्रोडक्ट। भाइयों ये है अपनी टाटा की सियारा। फर्स्ट टाइम जब लॉन्च हुई थी ना गाड़ी भाइयों, वो हुई थी अपनी 1991 के अंदर लॉन्च हुई थी। एंड जो अब इसका फेस लिफ्ट नहीं बोल सकते आप, इसको बोल सकते पूरी जनरेशन जो चेंज करी है ना इसकी, वो फर्स्ट जनरेशन थी, ये सेकंड जनरेशन है भाइयों। ये करी अपनी 2026 के अंदर, मतलब पूरे के पूरा बोल सको 35 साल भाइयों, लिटरली 35 साल बाद आज इस गाड़ी को लॉन्च करा है भाइयों टाटा ने। तो लिटरली ना भाई, फिर आप उस एक चीज से एस्टिमेट लगा सकते हो भाइयों देश कितना प्यार करता है भाइयों टाटा सियारा और टाटा से। भाई गाड़ी की लुक एक बार चेक करो। ये वो वाला वेरिएंट रहने वाला जो कि रहने वाला सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी। टाटा सियारा का सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है एंड वेरिएंट है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो बता दें आपको वीडियो के आगे चल करके। ये रहने वाला है इसका प्योर प्लस। बेस वेरिएंट का नाम प्योर आता है एंड ये बेस से एक ऊपर, तो प्योर प्लस ये रहने वाला है। फ्रंट से एक बार आप चेक कर सकते हैं, कहीं से भी आपको लगने नहीं वाला कि भाई ये बेस है या बेस से एक आधा वेरिएंट ऊपर नीचे है। आपको दिखा दो भाइयों इस गाड़ी की लाइट्स, तो एक बार आप चेक करो भाइयों, फुल्ली कनेक्टेड डीआरएल देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे टाटा सियारा का बैच देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपका टाटा का बैच भी आ जाता है। नीचे की तरफ में इसका अपन को फुल्ली एलईडी में प्रोजेक्टर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। ग्रिल वगैरह के बार आप देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा ना बढ़िया सी लग रही है। साइड प्रोफाइल की एक बार हम बात कर लेते हैं, तो भाई साइड प्रोफाइल एक बार आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बहुत बढ़िया तो इस गाड़ी के एलॉय व्हील्स देखने के लिए मिलने वाले, जो कि लुक को बहुत ज्यादा इनहेंस कर रहे हैं। भाई ये वाला जो एलॉय व्हील है ना बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है लिटरली। एंड अगर मैं बात करूं यहाँ पे कितना साइज का अगर ये रहने वाला, तो भाई यहाँ पर 17 इंच का इसके अंदर व्हील देखने के लिए मिलने वाला है। एंड जो टाटा सियारा में एक चीज थी ना भाई, यहाँ पर ना एक बड़ा सारा एक ग्लास आया करता था, तो भाई इसके अंदर ग्लास तो फुल दिया, ये भी ग्लास है, ये भी ग्लास है, ये भी ग्लास है। पर इसको ऊपर की तरफ में ना ये थोड़ा सा थीम दे दिया है, क्योंकि भाइयों इतना बड़ा ग्लास अगर दे देंगे तो गेट कैसे खोलेंगे, वो थार वाला सिस्टम हो जाएगा ना वो। एंड यहाँ पर आप इसको कह सकते हो हल्की फुल्की डुअल टोन में रहने वाली, क्योंकि जो इस गाड़ी की क्लैडिंग है ना वो फुल्ली आपको ना भाई ग्लॉस ब्लैक के अंदर ये पूरी की पूरी रहने वाली। शेरा का बैज यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। गाड़ी के अंदर ऑटो फोल्डेबल ओआरवीएम मिरर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको फ्लश डोर हैंडल्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। अलवेज बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब बात कर लेते हैं भाइयों इसकी तो रियर प्रोफाइल की। तो रियर प्रोफाइल ना भाई क्या ही अलग सी लग रही है। आप इसको कह सकते हो बिल्कुल ना अलग सा शेप हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि भाइयों हैरियर सफारी ये कहीं ना कहीं सेम है, पर इसमें बिल्कुल लुक है ना वो एक अलग सा दिया है। यहाँ पे सियारा का बैज देखने मिल जाएगा, सियारा लिखा हुआ है। एंड यहाँ पर ये भी शायद अपनी कनेक्टिंग रहने वाली, जैसे कि आप एक बार दिखा दूं आपको कनेक्टिंग, आपको इसमें टेल लाइट भी देखने को मिल जाएगी। ऊपर की तरफ में हाई स्टॉप लैम्प नहीं है, ऊपर की तरफ में आपको शार्क फिन एंटीना देखने मिल जाएगा। रूफ रेल्स इस ऑप्शन के अंदर नहीं आते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब खोलते भाइयों हम इसको, उससे पहले मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा इसका रियर बैक कैमरा। एंड यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे। मैं खोलता हूँ तो जैसे कि एक बार आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके अंदर जो हाइड्रोलिक्स है ना बस आप एक बार प्रेस करेंगे एंड इनकी प्लेसमेंट इतनी बढ़िया कि ऑटोमेटिकली अपना ये खुल जाता है। को ना इसके अंदर 602 लीटर का अपना बड़ा सारा एक बूट स्पेस देखने के लिए मिलने वाला है। एंड स्पीकर की प्लेसमेंट भी अपनी यहाँ पर आती है, अगर आप चलाना चाहे तो करा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर स्पीकर नहीं आता। इसके बड़े वाले वेरिएंट के अंदर आ जाएगा, जो इसके टॉप इन वेरिएंट है। 3-3 किलो का आप यहाँ पर हैंग कर सकते हैं, 12 वाट का चार्जिंग सॉकेट एंड 3 किलो का यहाँ पर भी कुछ आप हैंग वगैरह अपना कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा इसका जैक वगैरह सारी की सारी चीज है। जो इसकी स्टेपनी वगैरह है अगर आप सोचे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं देखने मिलता, ये प्लेन आता है। पर जो इसकी स्टेपनी वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। एंड भाइयों इसको मैं करता हूँ बंद। एक चीज है जो बड़ा इंतजार कर रही है आप लोगों का भाइयों, इस गाड़ी के अंदर पैरानोमिक सनरूफ आता है यार। भाइयों आप इसको कहीं ना कहीं पीछे वाली जो रियर लुक है ना उससे कह सकते हो मिनी डिफेंडर लिटरली भाइयों, क्योंकि जो इसका शेप है ना कहीं ना कहीं वैसा ही रहने वाला है। वाइपर इसके अंदर नहीं आते, पर आपको डिफॉगर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है भाइयों। अगर मैं दिखा देता हूँ अब आपको इस गाड़ी का इंटीरियर, भाई ये फ्लश डोर हैंडल तो आपको कुछ इस प्रकार से खोलने पड़ते हैं, छोटी सी झलक तो बनती है इंटीरियर की। भाइयों देखिए एक बार आप, कितना ज्यादा सही लग रहा है यार ये। तो चलिए बढ़ते हैं एक बार इसके इंटीरियर की तरफ में। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे भाइयों इसके टर्न इंडिकेटर ऑन ओआरवीएम। भाइयों गाड़ी इसलिए परफेक्ट है, इसलिए बढ़िया है, क्योंकि भाई ये गाड़ी रहने वाली है आपकी 5 सीटर रहने वाली है। पर भाई जो स्पेस है ना 6 जने आराम से बैठ जाएंगे आप इसके अंदर। एंड भाई पैरानोमिक सनरूफ बढ़िया, अलॉय व्हील्स बढ़िया लुक के साथ में मिल रही है, तो गाड़ी बहुत ही ज्यादा परफेक्ट रहने वाली है। प्योर प्लस जो बंदा
परचेस करने वाला है कुछ दिनों में। एंड यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको इसके डोर। भाई जो डोर है ना इसके डुअल टोन के अंदर रहने वाले, आप कह सकते हैं डुअल टोन, क्योंकि भाई यहाँ पे ब्लैक देखने को मिल जाएगी, हार्ड है, एंड यहाँ पे आपको सॉफ्ट फिनिश देखने के लिए मिल जाएगी। नीचे की तरफ में आपको बॉटल होल्डर यहाँ पर मिल जाएगा, एक अम्ब्रेला होल्डर यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर डोर पॉकेट्स भी आपकी अवेलेबल हो जाती है। स्पीकर वगैरह गाड़ी के अंदर बढ़िया से बढ़िया अपने देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर इंटीरियर वाइज, तो इंटीरियर के अंदर ना बहुत ज्यादा बढ़िया एक काम हुआ है। जैसे कि आग मैं अंदर चलता हूँ तो इसकी सीट वगैरह बहुत ही ज्यादा लिटरली बहुत कंफर्टेबल होने वाली है। क्योंकि कंफर्टेबल इसलिए होने वाली है, एक बार मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। तो यहाँ पर जो इसका थंब है ना बहुत बाहर निकला हो, तो जो आपके लेग है ना बहुत बढ़िया तरीके से रेस्ट करेंगे। एंड जो इसके बकेट दिया हुआ है ना बहुत बढ़िया दिया हुआ है भाई। पुश बटन स्टार्ट ये गाड़ी आती है, तो इसको मैं करता हूँ पुश बटन, तो एक बार आप इसका इग्निशन वगैरह एक बार आप देख सकते हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम इस वाले वेरिएंट के अंदर अपन को 3 डिस्प्ले नहीं मिलेंगे, यहाँ पर आपको सिंगल डिस्प्ले के साथ में ये मिलने वाला है। पर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो ये फुल्ली डिजिटल रहने वाले। यहाँ पे आरपीएम दिखा देगा, बीच में आपको स्पीड दिखा देगा। देन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ टीपीएमएस जैसे ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे, रेंज वगैरह ऑडोमीटर पे आपको दिखा देगा, गाड़ी का टेम्परेचर एंड फ्यूल लेवल भी दिखा देगा। देन अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ गाड़ी के अंदर आपको यहाँ पर मोड देखने मिल जाता है, ये स्पोर्ट्स मोड जैसे कि मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। एंड अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सिटी मोड, इसके अंदर सिटी एंड स्पोर्ट 2 मोड अपन को देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसका बूट भाई यहाँ से मैं आप उसको अनलॉक कर सकता हूँ। यहाँ पर आपको 10.1 इंच स्क्रीन देखने को मिलने वाली है। एप्पल कार पे एंड्रॉइड ऑटो दोनों वर्क कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो ये जैसे आप देख सकते हैं चीजें, यहाँ पे आपको इमेज वगैरह सारी चीजें देखने के लिए मिल जाएगी। टेम्परेचर वगैरह शो कर रहा है। एसी आप यहीं से इसके अंदर से भी आप अपने कर सकते हैं एडजस्टमेंट। ठीक है भाइयों, यहाँ पर आपको वूफर भी देखने को मिल जाता है। जो गाड़ी बहुत ज्यादा फेमस हुई थी ना भाइयों, वो यही है टाटा सियारा। अगर मैं इसके स्टीयरिंग व्हील की बात करूं तो इस 2 स्कोप नहीं भाई, एक लेटेस्ट डिजाइन अपना रहने वाला है। यहाँ से आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह सारी चीजें देख सकते हैं। क्रूज कंट्रोल जैसे ऑप्शन गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। हिल असिस्ट गाड़ी के अंदर आ जाता है, एंड लॉक अनलॉक आप यहाँ से कर सकते हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट जोन एसी भी गाड़ी के अंदर आ जाता है भाई। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आपको 2 बॉटल होल्डर्स, यहाँ पे कुछ स्पेस, एंड ये जो स्पेस है भाई यहाँ पे अपनी की वगैरह सब चीज रख सकते हैं। 45 वोल्ट का एक सी टाइप पोर्ट एंड यूएसबी टाइप पोर्ट भी देखने मिल जाता है। सी टाइप, एंड ये है आपकी 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स के साथ में आने वाली है गाड़ी। एंड एक आपका रिवर्स हो जाता है। नीचे की तरफ मैं यहाँ पर दिखाऊं तो ग्लव बॉक्स के अंदर बहुत बढ़िया सा स्पेस एक अपना रहने वाला है। डुअल टोन के हिसाब से बहुत बढ़िया ये गाड़ी अपनी लग रही है। एंड एयरबैग्स की बात करूँ तो 1 2 3 4 5, ठीक है भाई, उधर 6 7 8 एयरबैग इस गाड़ी के अंदर आने वाले हैं अपने। ठीक है भाई, ये जो अपना है ये अपना स्लाइडिंग वाला रहने वाला आर्मरेस्ट इसका। अगर मैं इसको खोलता हूँ तो कुछ इतना स्पेस आ जाता है। अपने आप पे फोन वगैरह रख सकते हो वायरलेस चार्जिंग के लिए भाइयों। इसके अंदर आपको कोई भी हैंडब्रेक देखने को मिलता है। इसके अंदर पार्किंग ब्रेक आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिकल पार्किंग ब्रेक, जो कि आप अपने इस गाड़ी के अंदर आराम से लगा सकते हैं। ऊपर की तरफ मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको 2 लाइट वगैरह देखने को मिल जाती है। एंड इस गाड़ी के अंदर आ जाता है भाइयों अपना पैरानोमिक सनरूफ, जो कि आपको मैं दिखा देता हूँ उसी छोटी सी झलक, तो देखिए एक बार। एंड भाई अगर मैं इसको यहाँ से खोलता हूँ एक बार, तो ये अपना कुछ इस प्रकार से अपना खुल वगैरह जाता है। तो लिटरली एक बार आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक ही अपना खुल जाता है। तो यार क्या ही सही है यार भाई, पैरानोमिक सनरूफ इतना बड़ा मिल जाता है। जो बंदा गाड़ी लेकर भाई उसकी फैमिली बड़ी खुश रहती है भाई, पैरानोमिक सनरूफ ऐसी चीजों से। तो भाई इसको कर देते हैं हम क्लोज। तो भाई ये हो रहा अपना क्लोज, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 टच करते हैं क्लोज अपना ये हो जाता है। एंड यहाँ पर अपन को कोई भी इसके अंदर IRVM इलेक्ट्रॉनिक वाला नहीं देखने मिल जाता, मैनुअल एडजस्टमेंट वाला देखने के लिए मिलता है। बाकी जो ये है इसके सनशेड, यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन देखने मिल जाता है। आप इसको ऐसे करके यहाँ से भी अपना और नीचे ले सकते हैं। एंड यहाँ पे ग्लास वगैरह अपना देखने के लिए मिल जाता है दोनों ही साइड भाइयों। ठीक है, ग्रेप हैंडल आपको पीछे की तरफ में देखने मिल जाता है। ड्राइवर साइड कोई ग्रेप हैंडल नहीं आता है इसके अंदर। भाइयों इस गाड़ी के अंदर ना आपको वॉइस कमांड जैसे फंक्शन भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि आपकी एलेक्सा वर्क करती है ना भाइयों की। भाई आपको इसके अंदर कोई भी सॉन्ग है उसको रिवाइंड करना, रेडियो चेंज करना, यहाँ तक कि सनरूफ तक भी इसका वॉइस कमांड है वो अपना ओपन कर देता है। तो इससे बढ़िया क्या ही बात अपनी हो सकती है भाई। तो चलिए बढ़ते हैं अब इसके पैसेंजर रो की तरफ में। तो भाई जो इसका डोर वगैरह कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाता है। गाड़ी ना काफी वाइडर लगती है यार। एक बार जैसे कि मैं यहाँ पर अब भी इसके अंदर नोटिस करा फोन की स्क्रीन में, तो आप जैसे कि देख सकते गाड़ी काफी ज्यादा वाइडर अपनी रहने वाली है। फ्लश डोर हैंडल आते हैं, तो भाई इसको खोलते हैं हम एक बारी। ये गाड़ी आपकी डीजल वाली रहने वाली, जो कि इंजन स्पेसिफिकेशन आपको आगे चल के बताते हैं। यहाँ पर आपको कर्टेन्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, डुअल टोन में आ जाते हैं। यहाँ पे ट्विटर भी अपना ऑप्शन देखने मिल रहा है। नीचे की तरफ में अपन को स्पीकर, बॉटल होल्डर, डोर पॉकेट एंड यहाँ पर अपना पावर विंडो का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है सर। ठीक है, तो भाई अब यहाँ पर आपको इतनी बड़ी सारी ये इसकी सीट है वो देखने को मिलने वाली है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं भाइयों इसका अपना
लेग स्पेस, नी रूम, अंडर थाई सपोर्ट वेरी वेल है, कोई भी दिक्कत नहीं उस चीज से। इसके अंदर अपन को रियर एसी के वेंट भी देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे 65 वॉट का 65 वॉट्स के चार्जर तक भी देखने मिल जाते हैं पोर्ट्स। यहाँ पर अपन को सीटों के अंदर भी एयरबैग अपना ऑप्शन दे दिया है। पीछे एकदम में लाइट अपनी यहाँ पर आ जाती है, जिसको आप इतना ऐसे कुछ करके जला वगैरह सकते हैं। पैनोरामिक सनरूफ आ जाता है। इंटीरियर वाइज बहुत अच्छी रहने वाली है। जो कलर टोन्स यूज करे हैं टाटा ने वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया से यूज करे हैं भाई। इसके अंदर फीचर से लोडेड है गाड़ी, बढ़िया प्राइस रेंज के अंदर आती है, जो कि डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। एंड जो लुक वाइज है ना, लुक वाइज भी बहुत ज्यादा सही है मेरे भाई। तो चलिए बढ़ते हैं, कोई भी चीज बाकी नहीं रही है, बची है इसकी की, जो की आप एक बार देख सकते हैं। यहाँ पे आपको लॉक एंड अनलॉक का ऑप्शन, बूट होल्ड कर सकते हैं, लाइट वगैरह अपनी यहीं से मैं इसकी जला वगैरह सकता हूँ, जैसे कि आप एक बार देख सकते हैं। एंड अगर मैं इसको बंद कर दे तो लाइट अपनी ऑफ हो जाएगी। एंड अब बचा इसका इंजन, जो कि बढ़ते हैं। चलिए तो भाइयों सारे फीचर तो हमने देख लिए हैं, आपने और मैंने मिलके। तो भाइयों चलो अब देख लेते हैं इस गाड़ी का इंजन, जो कि रहने वाला है। ये गाड़ी है ना भाइयों अपनी डीजल में रहने वाली है, तो उस हिसाब से चलो चेक कर लेते हैं इसका अपन डीजल इंजन। तो भाइयों सबसे पहले खोलना पड़ेगा बोनेट को। भाइयों बोनेट खोलते ही तो आपको फील हो जाता है कि भाइयों ये है अपना देश का लोहा, क्योंकि भाइयों बड़ा वजन है इसके अंदर। इसके अंदर है भाइयों आपका टाटा की तरफ से आने वाला टर्बो चार्ज डीजल इंजन, 4 सिलेंडर 1500 सीसी का अपना क्रायोटेक सीरीज का टर्बो चार्ज इंजन देखने को मिल जाता है इसके अंदर। तो भाई पावर फिगर की बात करूं तो यहाँ पर आपको 116 bhp और 280 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। और भाई उसको बंद करता हूँ, एक बार आवाज सुनिएगा आप। तो भाइयों पूरे ना चद्दर आवाज करते हैं, क्योंकि भाइयों दम है गाड़ी के अंदर। लिटरली बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा रफ एंड टफ रहने वाली है। प्योर प्लस वेरिएंट रहने वाला है भाइयों। एक शोरूम एंड ऑन रोड प्राइस मैंने डाल दी डिस्क्रिप्शन में, जो कि आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड अगर आपको कोई भी टाटा का प्रोडक्ट देखना है तो आप आ सकते हैं मुदगल मोटर्स अजमेर पर। थैंक यू सो मच।